हाय गाइज, मैं हूं आर के सिंह और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर बाय आर के सिंह, पावर्ड बाय ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स। इस सीरीज़ में आप क्या देख पा रहे हैं कि हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ सेक्शंस के जो पार्ट्स है, यानी जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी हो, उसमें सबसे कम समय में और सबसे सटीक आंसर कैसे दिया जा सकता है, उसकी पूरी डिटेल्स और इजी ट्रिक्स परफेक्ट नॉलेज के साथ आपको दिया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर ये दोनों कंप्लीट करते हैं आप, तो ये 100% सक्सेस, श्योर सक्सेस की गारंटी दी जा रही है। ये तब संभव है जब आप दोनों चीज़ें कंप्लीट करते हैं, यानी कि हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इजी ट्रिक्स को और परफेक्ट नॉलेज है उसको गेन करके घर पे आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, उसमें जो भी आपको परेशानी आ रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, वो हम तक भेजेंगे और उसके सॉल्यूशंस पाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो 100% श्योर सक्सेस आपको मिलेगा। किसमें? मैथ सेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो क्वेश्चंस हमें कैसे भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? तो वो क्वेश्चन हमें भेजेंगे इस व्हाट्सएप नंबर पर, फ़ोटो करेंगे, आसानी से एक क्लिक में हमारे तक पहुंच जाएगा। आपको कमेंट्स में भी बहुत सारा लिखना नहीं पड़ेगा, आप फ़ोटो करें और भेज दें। बाकी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर करें, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें। आपका जो काम है, दो काम है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, वो हमें फ़ायदा करेगा। और सारे पूरे वीडियो को कंप्लीट देखें और घर पे जो प्रैक्टिस करें वो क्वेश्चन हम तक पहुंचाए, उसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो वो आपको फ़ायदा करेगा। तो चलिए, बातों को बहुत लंबा ना खींचते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 5 to the power 66, 5 to the power 66, 5 to the power 66 और यहाँ 3 to the power 66 है, डेट इज इक्वल टू 15 to the power x plus 7। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि तो x/2 का वैल्यू क्या होगा। देखिए, अगर जो मेरा कहना है कि कंप्लीट हमारे अपने चैनल्स को देखा, हमारे प्रोग्राम्स में आप अटेंड हुए, पूरा कंप्लीट अंत तक देखे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस घर पे है प्रैक्टिस किया, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आया है अगर हम तक शेयर किया, तो इसकी मैं 100 नहीं 200% गारंटी दे देता हूँ कि मैथ सेक्शंस का आपका किसी भी सिविल एग्ज़ाम्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हमारे साथ जुड़िए। अभी हम लोग सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशंस में काम कर रहे हैं। हर चैप्टर्स को अलग अलग करके करेंगे और उसके बाद जैसे एग्ज़ाम्स की डेट आएगा, हम पूरा सेट बनाकर सारे चैप्टर्स के एक साथ और टाइमिंग देखकर कि इतने टाइम्स में हम लोग को करना है, कर लेंगे। वहाँ पे आपसे करवा लेंगे, आप कर लेंगे, हमें हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो इस चैप्टर्स को समझने के लिए, जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, तो शायद ये लगता होगा कि बहुत वास्ट टाइम लगेगा, बहुत, जो बनाने वाला भी होगा, जो बनाने समझ जाएगा, बना लेगा, तो हमें तो लगता है कि बहुत सारे लोग हैं इसको देख के ही ऐसे फीलिंग्स में आ जाएंगे कि ये तो बनेगा ही नहीं। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, सेकेंडों में बनाएंगे। मिनट तो लगना ही नहीं है, मिनट तो शायद किसी भी क्वेश्चंस में नहीं लगना हो, अगर बहुत बड़ा कैलकुलेशन ना आया तो किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगने देंगे, बशर्ते कि आप हमारे साथ जुड़े हों। जुड़ेंगे नहीं, पूरे जब देखेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। देखिए इसमें करना क्या है, आप यहाँ के नंबर को देखें। ऐसा नहीं कि हम इसके लिए तो बताएंगे कि आप ऐसे कर लो, हर किसी के लिए बता देते हैं। और जब आप करेंगे उस टाइमिंग को देखिएगा कि 2 से 5 सेकेंड्स में आप कर लेंगे। क्या क्या देखना है आपको देखना है ये कि ये कितने टाइम्स है, या टाइम्स के लिए ये कितना है। ठीक है, 15 है। 15 का फैक्टर्स क्या होता है,
5 और 3, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि 5 वाला टर्म्स 5 है, 1 2 3 4 5, और 3 वाला 3 होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है। और साथ में दोनों पर पावर सेम होना चाहिए। बस इतना ही आपको चेक करना है। ये चेक करने में जितना टाइम लगे वो तो देखते से ही पता चल जाएगा, ये 1-2 सेकेंड्स लगेगा। अब बनाने में देखिए कितने सेकेंड्स लगेगा। क्या करना है आपको, बनाने में वो सेकेंड्स लगेगा कि यहाँ जो पावर है उसमें 1 जोड़ देंगे, 62 + 1, और यहाँ जो दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे 60, और x नहीं हमें निकालना है x/2। अगर x निकालना होता तो यही आंसर हो जाएगा, और x/2 निकालना है तो इसको 2 कर दे, ये 30 आंसर हो गया। घड़ी देख लीजिए। ये समझाने के बाद भी 1 मिनट हुआ कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये बनाने वक्त आपका 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं, ओनली 5 सेकंड्स, और ये आपका बन जाता। x निकालना होता तो यहीं पे आंसर हो गया, और यहाँ बटे में जितना भी किया होगा उसमें कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अब रही कि ये जानकारी आपको होना चाहिए। अभी मैंने कहा कि यहाँ देख ले, उसके फैक्टर्स निकाल लें, 2 दिया हुआ है तो 2 फैक्टर्स में, और ये ध्यान रहे कि पावर सबका सेम हो, और ये अगर जो जितनी बार है उतनी बार वो हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 बार, और 1 2 3 3 बार है, ये बस मिलाना है। अब रहा कि बनेगा कैसे, इसको हम लोग देख लें कि ये तो ट्रिक्स है, हम ट्रिक्स का इस्तेमाल किए, 5 सेकंड्स में कर लिए। बनेगा कैसे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास x⁴ है प्लस x⁴ है, इस तरह से मान लो कि ये 5 बार है, 5 टाइम्स है, तो इसको ऐड करेंगे तो इन पावर्स को, इस टर्म्स को थोड़ी ना जोड़ते हैं हम, इनके पीछे लगे हुए कोफिशिएंट को जोड़ते हैं। तो इनके पीछे कोफिशिएंट 1 1 1 1 कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो 5 × 5⁻⁶, और यहाँ ये 3 बार है, तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3 × 3⁻�66। और एक्सपोनेंट्स में हम लोग जानते हैं कि a⁴m × a⁴n = am + n। ये हम कई बार बताए हैं। इसके पहले डेमो क्लासेस के लिए हमने कुछ क्लासेस चलाए डेमो के लिए, जिसमें सारे मिक्स क्वेश्चंस होते थे 5-10, और उसमें हमने ट्रिक्स का इस्तेमाल किया और आपको दिखाया। ये इसलिए दिखाया कि देखिए ट्रिक्स लगाकर कितनी जल्दी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग टोटल लेकर चले तो डिस्क्रिप्शंस भी करेंगे कि कैसे वो हुआ, आखिर हो तो गया, ये समझ गए कि ऐसा कर देंगे, जो पावर रहेगा, और उससे भी ज़्यादा ये देखें, एक सनसनी नज़र केवल डालेंगे, सारे पावर सेम है तो लगभग जो हमें फैक्टर आने वाला है वही आएगा, तो पावर में 1 ऐड कर देना है, यहाँ जो नंबर होगा उसको माइनस कर देना है, x की वैल्यू आ जाएगी वो, और अगर यहाँ पे दूसरा कुछ दिया हुआ है तब उस वैल्यू से निकालेंगे। तो ये पीछे हमने बताया है एक्सपोनेंट्स के लिए कि ऐसा होता है। तो इसका पावर 1 है, यहाँ इसका पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 5⁻⁶, ये ऐड हो जाएगा तो 67 × 3⁻�67। फिर वहीं एक्सपोनेंट्स में एक और फार्मूला हमने बताया कि ये am × bm, अगर ये पावर दोनों सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे और इसका सिंगल पावर m हो जाएगा। ये देखिए पावर सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15⁻�67, और उसका इक्वल दिया हुआ है 15⁻x + 7। तो एक और एक्सपोनेंट्स में ही फार्मूला है कि a⁴m = a⁴n, देन m = n। ये बेस इक्वल हो तो एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 67 = x + 7
तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 67 माइनस 7 इजकल टू 60। ये x का वैल्यू आ गया, लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है x/2, तो x/2 इधर करेंगे तो 2 इधर भी हो जाएगा, और ये हो गया 30, जो कि हम लोगों ने ट्रिक लगा रखा है, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। और ट्रिक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं मैंने बता दिया। ये जो पावर होगा उस पावर में से इधर जो नंबर होगा माइनस कर देंगे, x की वैल्यू आ जाए, 1 ऐड करके अब वो नंबर माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा x आ जाएगा। अब यहाँ देख लेंगे कि x निकालना है कि x/2 निकालना है कि x/5 निकालना है। जो भी यहाँ निकालना होगा x की जो वैल्यू आई है उसमें डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। अभी आपने इसको देखा, और मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएगा, चाहे वो कोई भी होगा कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे, और हमारे जो ये कार्यक्रम है मैथ मास्टर्स वो बन पाएंगे। अगर आपको उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो एकदम खुला मंच है, आपका चैनल है, आप जब चाहे व्हाट्सएप से हमें कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ही आपके क्वेश्चंस का आंसर्स पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ आएगा। और उससे भी ज़्यादा है कि जैसे कि आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, अपना नंबर हमें प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ते हैं, तो हम एक ग्रुप बनाएंगे, और जिस एग्ज़ाम्स के लिए जो जाता है उसके एग्ज़ाम्स के ग्रुप बना देंगे। उन कौन कौन तैयारी CGL का कर रहा है, कौन तैयारी EFO का कर रहा है, उस तरह से ग्रुप बन जाएगा। और उसको हम मीट पर लेकर डाउट्स क्लियर कर देंगे। मीट्स पे जानते हैं कि ऑडियो वीडियो साथ चलेगा, आप हमें से उसी वक्त ऑडियोली भी पूछ सकते हैं, तो हम ले आएंगे। लेकिन ये कब होगा, जब हमारे पास संख्या होगी, हमारे पास इंकरेजमेंट नंबर्स होगा। इंकरेजमेंट नंबर्स का मतलब कि सब्सक्रिप्शंस बढ़ेगा, और आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे पास बड़ा होगा, तो वो हमको डाउट क्लासेस लेने में भी परेशानी नहीं होगी, और हमारे जो मनोबल होगा वो ऊंचा होगा। ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आप इससे जुड़िए और मैथ मास्टर बनिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि दो भिन्नों का योग इतना है और उनमें से एक है। ये तो तीसरे क्लास का बच्चा बनाता है, तो इसको मैं समझाऊं, ये बहुत बड़ी आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि तीसरा क्लास का बच्चा बनाता है। दो का योग ये है, एक उसमें से ये है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करें तो क्या होगा, 20 माइनस 18, 2/24 कट गया 1/12, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझाने लायक नहीं था, ये आपका अपमान हो जाता। क्वेश्चंस आया है, आ गया 10-10 क्वेश्चंस, 20-20 क्वेश्चन जो भी है सेट में लेकर हम करते हैं, इसीलिए लेवल बना रखा है। और ये लेवल फर्स्ट है, इसलिए इस तरह के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। थोड़ा 2 आएगा, थोड़ा टफ होगा, 3 आएगा, थोड़ा उससे टफ होगा, लेकिन कितना भी टफ हो जाएगा, किसी क्वेश्चंस में 1 मिनट नहीं लगने दूंगा, ये गारंटेड, इसकी गारंटी है। आप जुड़िए, अब फिर देखिए कि आपका मैथ की वजह से रिजल्ट नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को कई बार बनाया है। सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, इनको मल्टीप्लाइड कर लें। सबसे आसान तरीका है, इसको अगर हम टोटल को फ्रैक्शन में बदलकर, यानी कि रेशनल नंबर्स में बदलकर और तब सॉल्व करें तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। हो तो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं तो उसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो भी ये बार के नीचे नंबर्स है वो नंबर्स रिपीट करते हैं और अनलिमिटेड टाइप तक रिपीट करते हैं, कभी वो टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन कर ले, इसके लिए हमको इसको रेशनल नंबर में बनाना पड़ेगा। कैसे बनता है, तो टोटल नंबर लिख दीजिए, वो नंबर है 9। अब वार के नीचे जितने भी नहीं है, ये नहीं देखिए कि डेसिमल के बाद या डेसिमल के पहले, बार के नीचे छोड़कर बाकी, मतलब बार अंडर बार जितने नंबर उनको छोड़कर जितने भी नंबर है उसको माइनस कर दीजिए। और डिवाइड करने के लिए अंडर बार जितने नंबर है उतना 9, एक है तो एक 9, और जितना डेसिमल के बाद नंबर है और उससे कम ये पड़ रहा है तो 0 से इसको पूरा कर दीजिए। ये हो गया इनटू, यहाँ अकेले 7 ही है तो 7/9, ये हो जाएगा 36/90, और ये हो जाएगा 7/9, ये कट जाएगा 4 से, और ये हो जाएगा 28/90। ठीक है,
तो अब इसको क्या करेंगे, इसको बदल कैसे लेंगे, एकदम फ्रिक्वेंटली पूरी तरह से डिवाइड नहीं करेंगे, बदल कैसे लेंगे, तो ये 9 से 28 को डिवाइड कर दे, और चूँकि 2 डिजिट ये भी है और 2 डिजिट ये भी है और ये छोटा है, इससे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर छोटा है, तो 28 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में तो 0.3 27 होगा, और उसके बाद 1 आएगा, तो 0 के लिए ये हो गया, इस पर बार नहीं लगेगा, और 1 को 9 से डिवाइड करते रहिए, हर बार 1 आता रहेगा, तो 0.1 1 1 1 1 ऐसा आता रहेगा, तो इसको लिख देंगे 0.3 पॉइंट्स नहीं लगेगा भाई, बार बार क्यों लिखा जा रहा है। ये हो जाएगा 0.31 के ऊपर बार, ठीक है। अब ये माइनस करना है और इसको जोड़ना है, तो पहले इसको जोड़ ही दो, 0.5666666 डॉट 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 डॉट, इसमें 0.3111111 डॉट डॉट डॉट, इन दोनों को ऐड कर दो, 7 7 7 7 7 7 8 0 पॉइंट, अब माइनस करना है इसको 0.7232323, ये हो जाएगा 4 5 4 5 4 5 और ये 1 पॉइंट्स, तो ये देखो ये 1 को छोड़कर बाकी अब ये रिपीट हो रहा है, तो ये लिख देंगे 0.1 और कौन रिपीट हो जा रहा है 4 5, तो ये हो गया 5 4, तो 5 4 बार, तो ये आंसर हो गया, कहाँ है, यहाँ पे है, लगाइए, ठीक है। तो जब ये करेंगे तो आपको समझाना नहीं होगा कैसे कर रहे हैं, तो ये आपको कम ही टाइम यूज़ करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट करके ही है, इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं कि हाँ ये नंबर देखो उस पर टिक कर दो, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने हर वीडियोज़ में कहा है, जब जब ऐसा आ जाता है, मैंने कहा कि 100% ट्रिक ही लिखा गया है, तो ये कुछ परसेंटेज क्वेश्चंस है जो ट्रिक्स नहीं उसमें काम आएगा, लेकिन वहाँ फास्ट कैलकुलेशन हम करेंगे। तो जैसे कि हम तो इतने अब जो एसएससी सीजीएल्स के लिए जाएगा वो स्नातक लेवल पे जाता है, अदर्स जो दे रहे हैं एसएससी से ये सारे ग्रेजुएशन के लोग जाएंगे, तो उसको तीसरी चौथी की तो सिखाना नहीं है कि उसको जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आएगा, तो फास्ट हम कैलकुलेशन कर लेंगे, उसको करके हम इसमें नंबर्स कर लेंगे। कैसे होगा, तो हमें बोडो मास का पता होना चाहिए, तो उसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट का करते हैं। ये बोडो मास जो होता है, बोडो मास होता है, इसमें क्या होता है कि पहले ये ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट में भी 3 हो जाता है, बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मतलब बड़ा मझौला और छोटा। तो सबसे पहले छोटा करते हैं, तो यहाँ पे है माइनस करना है, तो 6 का 36 और -25 11 और नीचे आएंगे 30, ये आ गया 11/30। यहाँ लगा हुआ है डिवीज़न का, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 30/11 और ये रह जाएगा 11/16, ये कैंसिल हो गया, ये 8 और ये 15, ठीक है। अब ये बाहर हो गए छोटा मझौले से भी, ये जब 11/30 हुआ छोटा से बाहर हुआ, और यहाँ जब हम लोग कैलकुलेशन कर लिए मझौले का, तो मझौला से भी ये बाहर हो गया। अब हमारे पास जो बच गया ये बाहर वाला टर्म्स, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 19/5 डिवाइडेड, और ये हो जाएगा 4/5 और 65/2 ऑफ 4/13, और ये मल्टीप्लिकेशन में बाहर से आया है 15/8, ठीक है। तो ये मैं आपको समझ में इसलिए कर रहा हूँ, अन्यथा मैं ऐसे ही करते चला जाता। आप जैसे कि जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ऐसे ही करते चले जाएंगे और टिक लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं करते आता तो शायद आपको कुछ प्रोसेस नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से लिखा। तो इसमें
जानते हैं कि ब्रैकेट के अंदर करना है। अब ब्रैकेट के अंदर भी बॉडोमास का इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले ऑफ का, तो ऑफ यहाँ है, ये 2 बार में कट गया और 13 से ये 5 बार में कट गया। अब जब इसको करेंगे तो ये केवल 10 आया है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 5 × 1/10 और इंटू 15/8। ठीक है, अब सारे मल्टीप्लिकेशन में है, काट सकते हैं, 5 3 जा और 4 2 जा, ये कितना आ गया 3/20। यहाँ डिवीज़न है तो 20/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/5 × 20/3, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और मल्टीप्लाइड करेंगे तो 19 चौका 76 बटा 3, कहाँ है देखिए 76 बटा 3 यहाँ पे आंसर से। तो अगर आप वहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन भी आपका फास्ट होगा। इसके लिए भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो हमें सारी चीज़ें आती है, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, चले आएंगे यहाँ पर, हमें कैलकुलेट हम माइंडली भी करते चले जाएंगे, या रफ पे लिखते जाएंगे, ये कितना हुआ, फिर ये कितना हुआ, फिर ये कितना हुआ, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है उसको हम कैसे फास्टली कैलकुलेट कर पाएंगे, कम से कम समय में कैलकुलेट कर पाएंगे, ये ट्रिक्स आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन ने 120 रन बनाए जिसमें 6 चौके 4 छक्के शामिल है, और विकेटों के बीच दौड़कर उसने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया। यानी कि सचिन ने टोटल स्कोर कितना किया 120, उसमें से 6 छक्के और 4 चौके उन्होंने लगाए, तो बाउंड्री से आने वाले कितने रन हुए पहले वो निकाल लीजिए। तो 6 छक्के का मतलब 36 और 6 चौके का मतलब 24 और 4 छक्के का मतलब 24, ये टोटल कितना गया हो गया 48। तो विकेटों के बीच उन्होंने कितना रन बनाया, तो इसको माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा 72। अब इस 72 का परसेंटेज निकालना है हमें कुल स्कोर के साथ। तो कुल स्कोर कितना है 120, उसको डिवाइड कर दो, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाइड करते हैं 100 से, तो 0 से 0 कट गया, 12 से इसको काटोगे 6 और ये हो जाएगा 60%। ठीक है, तो 60% कहाँ है उस पर लगा दीजिए दाग। तो जो जिसमें ट्रिक्स नहीं है, कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम वहाँ लिखने थोड़ी ना लगेंगे कि 6 चौके में कितना रन हुआ, 4 छक्के में कितना रन हुआ, ये तो लिखना नहीं है। हम जानते हैं चौके मतलब 4, 6 चौका 24, छक्के मतलब 6, 6 चौका 24, टोटल बाउंड्री कितनी 24 24 48, बचा हुआ है विकेटों के बीच में। छक्का चौका के अलावा बचा हुआ जो होता है विकेटों के बीच में होता है, तो विकेटों के बीच में जो मिलेगा माइनस कर दिया, डिवाइड किया टोटल से, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिंपल सा फंडा है कि ट्रिक्स है तो ट्रिक्स है, नहीं तो फास्ट कैलकुलेशन। अब मैथ गुरु जब भी बनेंगे आप, मैथ मास्टर्स, जब RK सिंह को ज्वाइन करेंगे आप और उनके पूरे लेक्चर्स को आप देखेंगे और उससे लेकर अपने घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे। जो भी परेशानियाँ आएगी व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, अगले दिन आपकी परेशानियों को सॉल्व कर दिया जाएगा और फिर आपको उस तरह की परेशानियाँ नहीं आएगी। इस तरह का वहाँ पे थ्योरेटिकल बनाकर दिखा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सरल करना है। और सरल करना है तो अब इसको ये 0 0 ये सब लेकर करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा है, आप जो भी नंबर होगा उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाइड करेंगे, कितना आया 20 आया। अब आपको क्या करना है, तो पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स है 1 2 3, और केवल यही नहीं दूसरे वाले में 4, यहाँ कितना डिजिट है 2, तो इसके पीछे 2 से आप 0 भर लेंगे और यहाँ पॉइंट्स आपका आ जाएगा। तो आप देखिए कि कोई नंबर आ जाएगा, उसके पहले पॉइंट्स है, तो उसके बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 0.002, कहाँ है यहाँ है, लगा देंगे। तो खैर ये भी दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ाई जाती है, चौथी क्लास में मैक्सिमम। तो ये भी बोलूँगा कि ये कैसे बनेगा, आपसे पूछूं तो ये आपका अपमान हो जाएगा। तो इसलिए
क्वेश्चंस आया है हमने कर दिया, लेकिन ये आप कर सकते हैं, हमसे भी जल्दी हो सकता है तो कर सकते हैं, क्योंकि जो माइंडली फास्टली कैलकुलेशन करेगा तो ये देख लेगा 20 और 4 आना चाहिए, तो 20 के आगे 0 है तो 3 आना चाहिए, 3 यहाँ पे है, आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो भी यही है, क्या करेंगे जल्दी से आप कर लीजिए और बताना भी नहीं पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 492, ठीक है, कितने 0, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स में 10 का वो दिया है, तो जब इस तरह का देगा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया तो पहले इसको पॉइंट्स करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4.92 इंटू 10 टू द पावर, ये कुछ नहीं था पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स बाहर था इसका डेसिमल। अब उसको एक स्टैंडर्ड में लिखते हैं तो एक नंबर के पीछे लाते आगे लाते हैं, तो ये एक नंबर हो गया 4 और इसके बाद रखा तो कितने नंबर पीछे आया 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पे जो 0 पॉइंट्स के बाद डिजिट थे वो कितने थे 6, तो उसके लिए माइनस लगता है -6। अब फिर पीछे इसी वीडियो में पीछे मैंने ये दिखाया है एक्सपोनेंट्स का, बेस सेम हो तो पावर को जोड़ देते हैं, तो 2 और प्लस -6 कितना होगा -4, यानी कि ये हो जाएगा 4.92 इंटू 10 टू द पावर -4। और ये कहाँ है, ये देखिए इसमें 1 1 ही हो गया, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो तीसरा वाला नंबर आपका आंसर है। ठीक है, ये भी आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये भी कर लेते, इसमें क्या ट्रिक्स होगा और क्या नहीं होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या का 21% 546 है, तो उस संख्या का 89% क्या होगा। अब इसमें ट्रिक्स है, इसमें हम पूरा बनाकर नहीं निकालेंगे, ये परसेंटेज दिया है इतना और ये निकालना है, तो जो निकालना है वो ऊपर और जो दिया है वो नीचे, पहले परसेंटेज को लिखो 89/21 और जो संख्या दिए वाले में है उसको मल्टीप्लाइड कर दो 4 6, ये करेंगे तो 26 से कट जाएगा। ठीक है, और तब मल्टीप्लाइड करते हैं 6 9 6 54, ठीक है, और हम पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ट्रिक्स जैसे कहा था तो एक ट्रिक्स वो हो गया, और इस तरह की मल्टीप्लिकेशन बड़ी हो तो एक ट्रिक्स बता देता हूँ मैं, और वो परफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट यूज होगी जब आप ये परफेक्ट किए होंगे, मतलब यहाँ पे काटने वगैरह में जो गलत नहीं किए होंगे तो वो ट्रिक्स परफेक्ट होगी। वो क्या होगा, अब इस 6 जब इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए शुरू करेंगे 90, तो फर्स्ट इन्हीं को करते हैं, करने पर क्या होगा 9 6 54, 4 यहाँ आएगा, हाथ में 5 आएगा। अब आगे हम नहीं करेंगे, पहले एक नज़र जो आपको दिए गए हैं ऑप्शन उस पर डालेंगे। आप पूरे ऑप्शन में देख लीजिए कि केवल एक ऑप्शन के आखिरी में 4 है, तो यहाँ से आगे नहीं करेंगे, आप उस पर टिक लगा देंगे, 100% आएगा। कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो ये 5 आया है, 8 6 48 और 9 दूना 18, कितना हो गया 66 और 5 71, एक हाथ में 7 और 8 दूना 16 और 7 23, 2314। तो ये ट्रिक्स भी याद रखें, जब बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाइड करेंगे, आखिरी जो यूनिट डिजिट आएगा वंस प्लेस पे, ये पूरे पे नज़र मार लेंगे किसी एक में ही होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि आपसे जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उसके लिए आपको टाइम 1 मिनट से भी कम दिया गया है। अगर वो ऐसे क्वेश्चन दे दें जिसमें आपको हर चीज़ कैलकुलेट करके निकालना हो, तो फिर आप पूरे लाइफ में आपका कोई नहीं बना पाएगा, पूरे लाइफ में नहीं बना पाएगा। एक ये मैथ वाला सेक्शन सारे लोग छोड़ देंगे, क्योंकि मैथ ही है जिसमें आपको कैलकुलेट करके कुछ माइंड करके, माइंड में क्रिएशंस में जो किए हैं, जो याद किए हैं उसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। बाकी सब में केवल माइंड से जो याद किए हैं वो उसी से कर सकते हैं। एक रीजनिंग भी है थोड़ा सा, उसमें आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब बाकी दोनों सेक्शंस है उसमें आपके माइंडली जो आपने याद किया है उसी का इस्तेमाल होगा, बाकी वहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो ये ऐसा ज़रूर इसमें रहेगा, बड़ा कैलकुलेशन होगा तो वो एक ही दिया रहेगा,
यूनिट डिजिट पे दूसरा दिया ही नहीं रहेगा। चलिए अभी तो हम लोग कर रहे हैं, ऐसा कई जगह आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहीं आएगा। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि 28.56 परसेंटेज ऑफ 91, 44.44 परसेंटेज ऑफ 162 बराबर है 400 ऑफ वाट। तो इसमें वाट का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे तो मैं भी कर रहा हूँ कि अगर हमको ट्रिक्स पता ना हो, आपको ट्रिक्स पता ना हो, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना तो कैलकुलेट करते रह जाएंगे, पूरे जो टाइमर है ना हमारा चला जाएगा, और तब तक हम इसको कैलकुलेट ही करते रह जाएंगे निकालने के लिए। और तब भी हमें ये पॉइंट्स मिलेंगे, ये कि हम किसी पे टिक लगा पाए, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इसके ट्रिक्स जो होती है ना वो थोड़ा विचित्र तरह की होती है। वो जो प्रैक्टिस करता है वही इसका ट्रिक्स समझ पाएगा। तो जैसे पहले ट्रिक्स बताकर मैं बता देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये ट्रिक्स कैसे फॉलो। ये 28.56 है, इसको हम लिखेंगे 4/7, ऑफ है 90 का यानी कि 91, प्लस इसको हम लिखेंगे 4/9 इंटू 1/62, और ये हो जाएगा 400/100 इंटू वाट। अब यहाँ से 2 जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। जब इसको कटाएंगे तो ये हो गया 13, और इसको कटा देंगे तो ये हो गया 18। ये 13 4 जा, ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी 2/7, ये गलत हो, 2/7 लिखेंगे इसको। तो 26 और ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू 4 इंटू वाट। ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 98। तो वाट इज इक्वल टू 98/4 यानी कि 49/2 यानी कि 24.5। ये आपका किधर गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जैसे हमें ट्रिक पता था तो हमने बना लिया। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये ट्रिक्स कहाँ से आया। ठीक है, तो ये ट्रिक्स है कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हमको पता होगा। और इस तरह के क्वेश्चन बनाने का मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसी ट्रिक्स पर दूसरे को भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब हमने इसको लिखा 2/7, कैसे, तो चलिए हम 2 को उसे 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 0.20 हो गया, तो ये हो जाएगा 14, 6 आएगा और यहाँ 2 आ गया है, 60 हो गया, 8 आएगा, 56, 4, 0 हो गया, 5 और ये हो जाएगा 35, और वहाँ पे आया 5, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7, ठीक है, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 56 है, उतना मीनिंग नहीं रखता है, ये आ जाएगा कितना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए कि इसके जैसा पहले हम एक क्वेश्चन बना चुके हैं, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा, 36/90 गुणे 8/9 कट जाएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा 32/19। 0 के लिए 1 आएगा, तो वो कौन आएगा, पहले डिवाइड करेंगे तो 3, 27 हो जाएगा, माइनस करेंगे 5, तो ये 5 रिपीट करता रहेगा। तो ये हो जाएंगे 0.35 का रेपिटेशन। अब इन दोनों को ऐड करना है और इसको माइनस करना है, तो पहले ऐड कर लें। 0.477777 डॉट 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 डॉट, ठीक है, और 0.5030303 डॉट 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 डॉट। इसको जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 080808 और ये हो जाएगा 90। अब माइनस क्या करना है, इसको माइनस करना है यहाँ पे 0.355555 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, माइनस करना है। 0 है तो 10 - 5 5, 7 बच गया, 2 5 2 5 2 और 6 और पॉइंट्स।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 को छोड़कर बाकी 2 5 2 5 2 5 ये रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो मान है 0.6 और 25 अंडर बार है, तो वो कहाँ पे है, पहले में। तो ये आंसर हो गया। चूँकि इस पर डिटेल्स हम लोग पहले देख चुके हैं और इसलिए ज़्यादा समझाने की ज़रूरत थी नहीं। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करेंगे और फिर अगले वीडियोज़ में और आपका क्वेश्चन है, नहीं तो हमारा फिर अगला पार्ट से स्टार्ट होगा। और हम सभी का धन्यवाद करते हुए ये बता दें कि अभी आप YouTube पर है तो YouTube पर आप हमें सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को पूरी तरह से देखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, चैनल का ग्रोथ हो इसके लिए। अब बाकी जो आपकी समस्याएं हमारे तक रखिए उसको कंप्लीट करेंगे और आपको मैथ मास्टर बनाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम्स में, सिविल एग्ज़ाम्स के मैथ सेक्शंस में आपका क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। इसके अलावा ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम उपलब्ध है, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स इस लोगों के साथ। तो आप उस पे जहाँ फॉलो करना है फॉलो कीजिए, जहाँ सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह से तरह तरह के क्लासेस की और वीडियोज़ और टॉपिक्स अवेलेबल है, उससे आप लाभ लें और आपको जो समस्या है किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप डालेंगे वो हम तक पहुंच जाएगा और उसका हम जिस प्लेटफॉर्म से आप चाहेंगे हम उसका जवाब दे देंगे और आपको मैथ मास्टर्स बनाएंगे। तो चलिए आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज के लिए हम लोग विदा होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।